गॉटमैन इंस्टीट्यूट से जब जो दोनों गॉटमैन इंस्टीट्यूट के जो पायनियर्स हैं, जो मियाँ बीवी कपल है, दे आर ज्यूइश कपल, और बहुत उनकी एक लैब है, एक स्टडी है, उन्होंने बेतहाशा कपल्स को स्टडी किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो दोनों मियाँ बीवी वो ये कहते हैं कि 60% ऑफ द जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शादी में हल नहीं होती हैं। आप उनके इर्द गिर्द से गुजर जाते हो, आप उनके इर्द गिर्द से कोई पाथवे बना लेते हो, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट उसी जगह पे रहता है। जैसे कि ये जो मैंने अभी पहली एग्जांपल दी कपड़े चेंज करने की, ट्रैवल करने की, अभी एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो अब उन दोनों मियाँ बीवी जो हैं उस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की पसंद को और उनके कम्फर्ट को और उनकी सोच को एक्सेप्ट कर लिया। इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, इसमें किसी को पुट डाउन नहीं किया गया, इसमें किसी की दिल आज़ारी नहीं की जा रही है, राइट। तो जब कपल्स इस बात को समझ लेते हैं कि ये बात इस तरह से अगर पूरी तरह से हल नहीं हो रही, लेकिन हमारा गुजारा फिर भी अच्छे से हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको भी मोहब्बत कहते हो, आप उसको भी ख्याल रखना कहते हो, आप उसको भी ध्यान रखना कहते हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोग मोहब्बत के नाम पे और शादी में मोहब्बत के नाम पे बहुत अब्यूसिव हो जाते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं। बीवियां शौहरों पे, शौहर बीवियों पे, तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे नहीं पूछा, तुमने मुझसे नहीं ये किया। कुछ चीज़ें बताना और पूछना ज़रूरी होती हैं, और कुछ चीज़ें बाद में आप कह सकते हो कि हाँ पता है तुम्हें उस दिन ऐसे ऐसे और ऐसे हुआ था, एंड दैट इज़ अ गुड डिस्कशन। ये एक अच्छी डिस्कशन है। आपको ये जानने की ज़रूरत है, चाहे आप शौहर हैं चाहे आप बीवी हैं, आप अपने आप से ये सवाल पूछें। नंबर 1, मेरी ज़रूरत क्या है, ये मेरी नीड, मतलब उर्दू में बड़ा मुश्किल अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए, लेकिन मेरी नीड क्या है, मुझे ये काम उससे करवाना क्यों ज़रूरी है। अगर तो आपको जवाब ये मिलता है ताकि मेरी तस्कीन हो, ताकि मुझे पता चले कि वो जो है अब वो मेरे लिए बदल गया है या बदल गई है, या ताकि मुझे चिड़चिड़ाहट ना हो, या फिर इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बस यही सही तरीका है बात को करने का, बात को समझने का, मेरे साथ रहने का, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। तो फिर आपको चेंज होने की ज़रूरत है। फिर आपको ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले की नीड क्या है। मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि लोग डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं, कुछ अब्यूसिव सिचुएशंस में होते हैं, कुछ खामखा में अपने जहन में जो है वो मसले क्रिएट करने लग जाते हैं, कुछ को अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है। तो मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रही, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुनाह क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में खटके करते हुए वो काम, और तुम्हारे दिल में मतलब श्योरिटी ना हो सही है कि गलत है कि क्या है, तो फिर वो गुनाह है। ग्रे एरिया से बचो, या ग्रे एरिया में जाते हुए खौफ खाओ मत जाओ, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रे एरिया में मत रहो। तो इसी तरह से आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस लेने में, बात करने में, बिहेव करने में। आपका बिहेवियर और आपके ज़ौज का बिहेवियर अगर आप लोगों को एक तकलीफ़ दे इंसान बना रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी शादी की जो मोहब्बत है वो तो कहीं दूर रह गई हुई है। आपको आपके कैरेक्टर ट्रेट्स पे, आपके अखलाकियात पे बातचीत करने की ज़रूरत है। कहीं पे मिसट्रस्ट बिल्ड हो गया है, कहीं पे रिजेंटमेंट बिल्ड हो गई है, और उसके लिए फिर आपको कोचिंग की या आपको थेरेपी की, थर्ड पार्टी की ज़रूरत है।